मैथ्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन 6। स्टूडेंट सुनिए, मैं इसको पहले पढ़ता हूँ और इसको थोड़ा उर्दू में समझाता हूँ, फिर आपने बताना है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 13 फाइंड द अदर। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं जिनमें से एक तो 13 है और एक दूसरा है। अगर हम इस 13 का भी स्क्वायर लें और वो जो नहीं मालूम उसका भी स्क्वायर लें तो उनको प्लस करने से ये आंसर आ जाता है। इस तरह से हमने फाइंड करना है कि वो फिर 13 के अलावा वो दूसरा नंबर कौन सा है। तो आप बताइए किस तरह से समझ आई आपको इसकी? यस सर, ये यही इस तरह ही आया कि टू पॉजिटिव होल नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का जब सम लें तो वो 794 के इक्वल आता है, जिसमें से एक तो 13 है जी, जो दूसरा नंबर है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, यानी 13 स्क्वायर प्लस वो जो अननोन नंबर है अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा 794 के। बिल्कुल इसी तरह बात है। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए जो दूसरा वो नंबर हमें पता नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। Let the required number is equal to x। तो दूसरा तो उन्होंने बताया हुआ है, वो अभी हम लिख लेते हैं। उनमें से वन ऑफ कौन सा है? वन ऑफ द नंबर्स वन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 13। ये 13 दिया हुआ उन्होंने। तो अब हम इस x का भी स्क्वायर लेंगे और 13 का भी स्क्वायर लेंगे, जो कि फिर होना चाहिए 794। तो ये क्वेश्चन की शर्त है, शर्त को कहते हैं कंडीशन है। तो हम लिखेंगे एज द कंडीशन, यानी क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हम लिख लेते हैं एज द कंडीशन। एज द कंडीशन, ये जो नंबर हमने लेट किया इसका स्क्वायर x, ऊपर छोटा सा स्क्वायर डाल देते हैं, x स्क्वायर प्लस जो उन्होंने खुद 13 बताया हुआ है वो इस तरह करके इसका स्क्वायर लिख दें। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नंबर 794। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करना आपने सीखना है। ये x स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो x है। तो हम किसी तरह यहाँ पर एंड पर x आ जाएगा हमारा, तो x के सामने जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो किस तरह करेंगे कि हम x स्क्वायर के लिए तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये x स्क्वायर, फिर लिख देंगे प्लस, और 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 बनता है, 169। तो इसके बदले में हमने ये लिख लिया, फिर इक्वल लिख लिया और 794 इस तरह लिख लिया। अब इक्वेशन के क्वेश्चंस आप पहले समझ चुके हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को लेफ्ट पे रहने देते हैं और कांस्टेंट को राइट पे लेके जाते हैं। अब यहां पर हमारा x स्क्वायर इसी तरह ही रहेगा, इक्वल लिख लेंगे, लेकिन जो हमारे पास ये 169 इस लेफ्ट साइड पर है, इक्वल के इस लेफ्ट साइड पे है, इसको इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह हम इस नंबर को तो इस पहले लिख लेंगे 794, और ये जो 169 यहाँ प्लस था यहाँ बनेगा माइनस 169। ये इसका रूल है इसको सॉल्व करने का कि इधर अगर प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाना था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये वाला आ गया,
फिर इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे। माइनस करने से ये आ जाएगा 625। इसको आप इससे माइनस जब करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर ये एक्स की वैल्यू होती तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। हम अब ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर खत्म होके एक्स बन जाए। तो वो किस तरह से करते हैं आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब एक्स स्क्वायर जब कोई स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उससे वो कैंसिल हो जाता है। जैसे हम ये लिखते हैं, अब ये एक्स स्क्वायर और ये इक्वल पहले लिख लेते हैं 625, यही लिख लिया। अब ये हटाने के लिए, ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर हम ये स्क्वायर रूट का साइन लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब इधर लेफ्ट साइड पे ये ऐसा किया है तो राइट साइड पे भी ये इस तरह से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये आपने ख्याल रखना है कि देखिए ये इसीलिए लिया है कि ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब यहां पर सिर्फ एक्स बच जाएगा, एक्स रह जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल होके एक्स रह जाएगा और इक्वल का साइन। अब 625 जो है इसका हम फाइंड करेंगे कि स्क्वायर रूट लेकर इसका क्या आंसर आता है। तो अब हम इसको यहां पर ही लिख लेते हैं, ये 625 और इसको फैक्टराइज करते हैं। 5 का टेबल इस पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 1 इसमें रिमाइंडर आके इसने 12 बना दिया, तो 5 2 ज़ार 10, वो 12 था, 2 रिमाइंडर आ गया 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25। फिर इस तरह से फिर अगेन 5 पर टेबल जा रहा है, 5 2 ज़ार 10, तो ये 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। फिर उसके बाद 5 पे पढ़ेंगे, 5 5 ज़ार 25, इस पर फिर 5 का जाएगा, 5 1 ज़ार 5। तो इसको हमने फैक्टराइज किया। तो अब देखिए एक ये स्क्वायर पेयर बना इसका और एक ये पेयर बना, 2 पेयर बन गए। अब हम इस पेयर को ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ये जो 2 5 हैं इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई ये दूसरे 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस तरह से। अब इस साइड पर तो हमने ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके ये लिख दिया था। तो इस साइड पर अब हमने इस तरह से करना है कि पहले इसके फैक्टराइज करने के बाद इसके भी स्क्वायर लिख लिए ताकि ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाए। अब क्योंकि ये तो 625 था ना, तो कैंसिल कैसे करते, स्क्वायर ऊपर नहीं लिखा होता, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा था तो कैंसिल कर लिया। अब हमने ये 5 का भी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, इस 5 का भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया x इज टू 5 रह गया, मल्टीप्लाई दूसरा वाला 5 ये रह गया। इनके स्क्वायर्स कैंसिल हो गए। किसके साथ स्क्वायर्स कैंसिल हुए? स्क्वायर रूट के साथ। तो अब x अगेन लिखेंगे इज इक्वल टू 5 5 ज़ार 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो x क्या था? x वो रिक्वायर्ड नंबर था जो कि पूछा जा रहा था। तो यही फिर हुआ ना कि 25 वो दूसरा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 13 का स्क्वायर लें, फिर उन दोनों को प्लस करें, तो वो आ जाएगा 794। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि पहले चेक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। ये हम लिख लेते हैं चेक। तो चेक करने के लिए हम अब 25 इसका स्क्वायर लेते हैं जो हमारा ये x आया है, और इसमें सम ऑफ लेते हैं 13 का स्क्वायर लेकर ये। तो देखते हैं कि क्या ये 794 हो जाता है या नहीं। अब 25 को का स्क्वायर जब लेते हैं तो 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 625। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लिखा, और 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 169। तो ये इक्वल
794। अब इन दोनों को देखें, प्लस करते हैं तो ये 794 ही आ जाता है। 794 इक्वल है 794। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी वैल्यू x की आई 25, तो ये हमने सही फाइंड कर लिया। अब हम इसमें एंड पे इसको लिख देते हैं। सो द अदर नंबर, या हेंस द अदर नंबर, ऐसे लिख लेते हैं। हेंस द अदर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अच्छी तरह समझ आ गई है। यस सर।